नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 35,000 करोड़ रुपए कम है। पिछले बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने बताया कि विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकार के पास प्लान तैयार है। सरकार ने बजट में बताया कि कुछ सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर फैसले लिए जा चुके हैं, जो अगले वित्त वर्ष तक पूरे हो जाएंगे। पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट है क्या। विनिवेश यानी कि जो कंपनियां घाटे में हैं और जिनमें भारत सरकार के शेयर हैं, वो उन्हें बेच रही है। चलिए आपको बताते हैं सरकार के विनिवेश में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बीपीसीएल, एयर इंडिया, कॉनकोर और एससीआई के विनिवेश पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि एलआईसी का आईपीओ अगले वित्त वर्ष में लाने का प्लान है। साथ ही इसके अलावा आईडीबीआई में विनिवेश होगा। इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ सीपीएससी में हिस्सेदारी भी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच सकती है। वहीं अन्य प्राइवेटाइजेशन डील्स भी वित्त वर्ष 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। पहली कंपनी है बीपीसीएल। बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सरकार अपनी 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। बीपीसीएल देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। कंपनी हमेशा मुनाफा कमाकर सरकार को देती रही है। बीपीसीएल के देश भर में करीब 17,138 पेट्रोल पंप हैं। बीपीसीएल में सरकार की कुल 52.98% हिस्सेदारी है। सरकार के पास कंपनी के 114.91 करोड़ शेयर हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि वह अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। साथ ही बीपीसीएल के रणनीतिक खरीदार को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी मालिकाना हक भी खरीदार के पास चला जाएगा। दूसरी कंपनी है एयर इंडिया। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया काफी वक्त से कर्ज में डूबी हुई है और सरकार इससे छुटकारा पाना चाहती है। सरकार को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष तक सरकार एयर इंडिया को बेचने में सफल हो जाएगी। मौजूदा समय में एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन जब कोई खरीदार इसे खरीदेगा तो उसे 23,286.5 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी की भी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। एलआईसी का आईपीओ। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान एलआईसी आईपीओ को लेकर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करेगी। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सरकार एलआईसी में अपनी 25% हिस्सेदारी कम करेगी। यह हिस्सेदारी कई चरणों में कम होगी। वित्त वर्ष 2021-22 में आप इस आईपीओ में पैसे लगा सकेंगे। अगले 2 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों के निजीकरण की बात भी कही गई है, ताकि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा है कि इन सभी कंपनियों के विनिवेश की प्रक्रिया साल 2022 तक पूरी कर ली जाएगी। सीतारमण ने कहा, बेकार एसेट्स आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान नहीं करते हैं। मेरा अनुमान है कि विनिवेश से साल 2021-22 तक हमें 1.75 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के विनिवेश से उन्हें घाटे से तो उबारा ही जा सकेगा, साथ ही रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में दिए जाने का ऐलान को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली और सभी लोग इससे आशान्वित नहीं हैं। साथ ही विपक्ष जोर शोर से इसका विरोध कर रहा है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज।